ठाकुर जी ऐसी बाल लीला कर रहे हैं और या बाल लीला से सबन को सुख दे रहे हैं। आगे भागवत में वर्णन है। सब लोग विराजमान हो जाओ, अब गोवर्धन उत्सव की ओर हम सब लोग प्रस्थान करेंगे। भगवान ने दामोदर लीला की और दामोदर लीला के प्रभाव से भगवान ने आज पूरे वृंदावन की तो मटकी फोड़ ही है, लेकिन आज अपने घर की मटकी फोड़ दी। मैया को इतनी जोर से गुस्सा आयो कि बोली अब ज्यों ज्यों बड़ो है तो जा रहा ऊधम करतो रे, आज या को बांध दूंगी मैं। और ठाकुर जी को पकड़ करके ऊखल से ठाकुर जी को बांध दिया। 3-4 बार तो ठाकुर जी बंधे ही नहीं, रस्सी छोटी पड़ जाए हर बार। क्यों? मानो ठाकुर जी बताना चाहते हैं मैया मैं परमात्मा हूं, मुझे कोई नहीं बांध सकता। संसार की कोई भी शक्ति मेरे अधीन नहीं है, सब मेरे अधीन है, मैं किसी के अधीन नहीं हूं। मुझे संसार में कोई भी रस्सी मुझे नहीं बांध सकती, किसी भी प्रकार का भाव मुझे नहीं बांध सकता। लेकिन सब लोग बिल्कुल शांति का परिचय दो, शांति से श्रवण करो सब लोग। लेकिन तभी मैया के मुखमंडल पर पसीने के बिंदु देखे। मैया बार बार रस्सी लेकर के आ रही है, बार बार छोटी पड़ रही है। मैया के प्रति जैसे ही ठाकुर जी का प्रेम प्रकट हुआ, मां को अपनी प्रेम भरी दृष्टि से देखा, तुरंत ठाकुर जी उस रस्सी से बंध गए। मानो ठाकुर जी बताना चाहते हैं भैया कोई अहंकार के वश में आकर के मुझे बांधना चाहे, नहीं बंधूंगा। यश वैभव कीर्ति सम्मान आदि इन सब बलों से मेरे को बांधना चाहे, मैं कभी नहीं बंधूंगा। लेकिन यदि किसी के पास प्रेम हो तो वो प्रेम रूपी रस्सी में मुझे बांध सकता है। अहम भक्त पराधीन, मैं अपने सदा भक्तों के पराधीन हूं। ठाकुर जी कहते हैं दुनिया मेरे पराधीन है, लेकिन मैं अपने भक्त के पराधीन हूं। एक कहावत एक कवि कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। इंसान कहे कि मैं बड़ा तो धरती पर तू क्यों खड़ा, उड़ने लग जा आकाश में पक्षियों की तरह। मैं बड़ा, मैं बड़ा। इंसान कहे कि मैं बड़ा तो धरती पर तू क्यों खड़ा। धरती कहे कि मैं बड़ी तो शेषनाग के सर पर क्यों पड़ी। शेषनाग कहे कि मैं बड़ा तो श्री शंकर के गले में क्यों पड़ा। शंकर जी कहे कि मैं बड़ा तो कैलाश पर जाकर क्यों बसा। कैलाश कहे कि मैं बड़ा तो रावण के डर से क्यों खलबला। रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली की कांख में क्यों दबा। बाली कहे कि मैं बड़ा तो श्री राम के बाण से कैसे मरा। और यदि श्री राम कहे कि मैं बड़ा तो भक्तों के हृदय में क्यों बसा। सबसे बड़ा कौन? भक्त। बड़े छोटे की तो बात ही नहीं है। लेकिन यदि ईश्वर को भी अधीन करने की सामर्थ्य किसी में है तो वो भक्त में है। भक्त चाहे तो ठाकुर जी को अधीन कर सकता है। और उस अधीनता की प्रतिमूर्ति साक्षात रसिक शिरोमणि स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, जिन्होंने केवल अपने भक्ति भजन भाव से आज वृंदावन में श्री कुंज बिहारी लाल को प्रकट कर दिया। आज पूरा विश्व वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन करने आते हैं। बिहारी जी को वृंदावन में क्या मिल रहा है? वैसे मिल तो बहुत कुछ रहा है। हम ब्रजवासी कोई कमी छोड़ते नहीं है ठाकुर जी के लिए। 56 भोग रोज ही लगते हैं, रोज फूल के बंगला में। अभी आप वृंदावन चले जाओ, 3 किलोमीटर दूर से आपको मोंगरे के पुष्प की सुगंध आने लग जाएगी। क्यों? बिहारी जी के मंदिर में बंगला बना होगा। लेकिन फिर भी जगत नियंता जगदाधार को कोई जरूरत है पृथ्वी पर आने की। लेकिन स्वामी श्री हरिदास जी के भजन के प्रभाव से बिहारी जी प्रकट हो गए। लोग अधिकतर प्रसिद्धि बिहारी जी की जानते हैं, लेकिन हमारे वृंदावन में अनेक ठाकुर हैं जिनको रसिक जनों ने प्रकट किया। राधा रमन जी को प्रकट किया श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। क्यों? गोपाल भट्ट जी के शालिग्राम जी थे।
तो शालिग्राम जी को देख करके श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को यह लगता था, आप शालिग्राम क्यों हो, आपकी आंखें क्यों नहीं है, आपके कान क्यों नहीं है, आपकी भुजा क्यों नहीं है, आपके चरण क्यों नहीं है, मैं आपकी सेवा क्यों नहीं कर सकता। इसी विरह में रहते थे। तभी एक दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने अपने शालिग्राम भगवान का झूलन उत्सव किया। शालिग्राम भगवान झूला झूल रहे थे, इतने में ही एक रसिक जन आए और रसिक जन आकर के कहने लगे, झूला झूलत गंड की नंदन। बोले आज देखो वृंदावन में कौन झूला झूल रहा है, गंड की नदी है, कहां, नेपाल में, उस गंड की नदी से शालिग्राम जी प्रकट होते हैं। तो उन्होंने कह दिया, झूला झूलत गंड की नंदन। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को और वेदना हो गई। बोले कि मेरे शालिग्राम भगवान हैं, इनको कोई कृष्ण रूप में क्यों नहीं देखता, सब इनको शालिग्राम ही क्यों मानते हैं। इतना विरह हुआ, इतना विरह हुआ, रात भर रोते रहे। बोले मुझे भी श्रृंगार करना है, मुझे भी आपको वस्त्र पहनाने हैं, मुझे भी आपको मुकुट पहनाना है, मैं क्यों नहीं कर सकता ऐसी सेवा। रोते रोते सो गए। सुबह जैसे ही उठे तब क्या देखा, शालिग्राम भगवान जिस आसन पर बैठे थे वहां पर एक कपड़ा उठा हुआ है। उनको लगा कोई नाग वाग तो नहीं आ गया। एक लकड़ी से जैसे ही वस्त्र हटाया तो शालिग्राम भगवान में से श्री राधा रमण लाल प्रकट हो गए और हमारे वृंदावन की शोभा बढ़ा रहे हैं श्री राधा रमण लाल। लोग तो केवल बिहारी जी को ही जानते हैं, लेकिन हमारे वृंदावन आके देखो कैसे कैसे ठाकुर। गोपाल भट्ट के लिए श्री राधा रमण जी प्रकट हो गए, हेते हरवंश महाप्रभु के लिए श्री राधा वल्लभ लाल प्रकट हो गए। अनेक रसिकाचार्यों के लिए अनेक ठाकुर जी प्रकट हुए। हमने एक पद भी बनाया है वृंदावन के सप्त देवालयों के ऊपर। आज अगर अवकाश लगा तो, वैसे तो मैं हर कथा में गाता हूं उसको, हर दिन गाता हूं, लेकिन यहां पहले दिन से योग नहीं बन पाया, नहीं तो हर कथा के विश्राम में वो पद गाया जाता है। आज गोवर्धन लीला के विश्राम में हम उस पद को गाएंगे जहां वृंदावन के 7 ठाकुरों के प्रादुर्भाव का विषय है। तो भगवान किसके अधीन है, भक्त के अधीन है। भक्त चाहे तो ठाकुर जी को कैसे भी प्रकट कर सकता है। अरे जगन्नाथपुरी में एक गोपीनाथ भगवान का मंदिर है, उनका नाम पता क्या है, टोटा गोपीनाथ। क्या नाम है, टोटा गोपीनाथ। वहां कैसे गोपीनाथ जी हैं, ऐसे ही हैं, त्रिभंग लली, बंशी बजा रहे, दोनों पाम ऐसे करके खड़े ठाकुर जी। पहले उनका नाम गोपीनाथ था, अब उनका टोटा गोपीनाथ हो गया नाम। क्यों, गोपीनाथ भगवान खड़े थे तो एक भक्त उनकी सेवा करता था। भक्त धीरे धीरे जैसे ही वृद्ध हो गया, बहुत ध्यान से सुनो, सावधानी से सुनो, तो भक्त जब वृद्ध हो गया तो भक्त की कमर थोड़ी सी नीचे झुक गई। भक्त की कमर नीचे झुक गई तो अब श्रृंगार करते थे तो हाथ पूरा ऊपर नहीं जाता था, मुखमंडल पर तिलक नहीं लगा पाते थे। तो भक्त ने विचार किया कि अब हम बुढ़े हो गए, हमसे सेवा हो नहीं पाती, एक पुजारी ले आते हैं मंदिर में, वही ठाकुर जी की सेवा करेगा। पुजारी को मंदिर में ले आए, वो सेवा करने लगा तो ठाकुर जी स्वप्न में आ गए। बोले किसी भक्त से सेवा नहीं लेंगे हमको तुम्हारी सेवा चाहिए। बोले नाथ मेरी कमर झुक गई है, अब मैं आपका श्रृंगार नहीं कर पाता, आपको चंदन लगाना माथे पर चाहिए लेकिन मैं आंखों पर लगा देता हूं, गालों पर लगा दूं, मेरा हाथ नहीं जाता, इसलिए मैंने एक सेवक लगाया। भगवान बोले हमको नहीं पता, हमको कल तुमसे ही सेवा करानी है, तुम ही आओ मंदिर में। दूसरे दिन पंडित जी को बोला, बोले अब तुम रहने दो, हम ही सेवा करेंगे। जैसे ही सुबह के कपाट खोले, भीतर प्रवेश किया, प्रवेश करते ही देखा उस भक्त के लिए ठाकुर जी बैठ गए और बैठ करके मानो अपनी सेवा की। अब तुमको ऊपर नहीं आना पड़ेगा, हम ही नीचे झुक गए हैं। तो ठाकुर जी का नाम पड़ गया टोटा गोपीनाथ। पहला ऐसा स्वरूप है हमारे भारत में जहां पर ठाकुर जी दोनों पांव ऐसे करके और यूं नहीं खड़े हैं, बैठ करके वंशी बजा रहे हैं। उनका नाम पड़ गया टोटा गोपीनाथ। किसके लिए, भक्तों के लिए। जगत नियंता, जगदाधार, जगदीश्वर, जगन्नाथ,
जो अपनी भ्रगुटी टेढ़ी कर दे तो पूरे विश्व का प्रलय हो जाता है, उस जगन्नाथ को भी यदि अपने वश में कोई कर सकता है तो वो केवल और केवल भक्त, भक्त के अलावा कोई नहीं कर सकता। ठाकुर जी और किसी बंधन में नहीं बंधते। आप कितने पैसे वाले हो, आप कितने सुंदर हो, कितने बड़े घर में रहते हो, कौन सी गाड़ी में आते हो, 2000 का नोट चढ़ाते हो कि 500 का मंदिर में नोट चढ़ाते हो, ठाकुर जी को इससे कोई मतलब नहीं है। आप प्रेमी कितने हो, ठाकुर जी ये देखते हैं। आपका प्रेम कैसा है, ठाकुर जी को इससे मतलब है। आज यशोदा ने ठाकुर जी को बांध दिया और भगवान ने बता दिया कि मुझे केवल प्रेम बांध सकता है और कोई नहीं बांध सकता। पूरे विश्व को मुक्त करने वाला आज खुद बंध गया ब्रजमंडल में। जैसे ही ठाकुर जी थोड़े खिसक खिसक के आगे गए तो 2 वृक्षों के बीच से निकले। भगवान का स्पर्श करते ही दोनों वृक्ष गिर गए और उनमें से कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव प्रकट हो गए। मदिरा पान करके और सारे वस्त्र उतार के नग्न स्नान कर रहे थे नदी में, ये दोनों कुबेर के बेटे। नारद जी ने आके श्राप दे दिया, बोले एक तो मद्यपान किया, ऊपर से जलाशय में नग्न स्नान कर रहे हो। जल में बंधुओं चाहे अपने घर में ही स्नान करो, लेकिन कभी भी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, वरुण देवता का अपमान होता है। इसलिए एक वस्त्र हो, लेकिन वस्त्र होना चाहिए। नग्न स्नान करने से अपराध लगता है। उन दोनों को श्राप दे दिया नारद जी ने, जाओ जाके, तुमको बहुत नग्न रहने का बहुत शौक है ना, वृक्ष बन जाओ। वही दोनों वृक्ष बन गए थे। आज भगवान का स्पर्श पाते ही दोनों मुक्त हो गए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई, भगवान ने उनको मुक्त कर दिया। मुक्त किया, वृक्षों की गिरने की जोर की आवाज हुई, यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, लाला को गोद में उठाया और आज मैया ने संकल्प कर लिया कि अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे। क्यों? जा दिन से मेरो लाला को जन्म भयो, वही दिना से कभी पूतना राक्षसी आ गई, सक्टासुर दैत्य आ गयो, अरिष्टासुर आ गयो, आज ये 2 वृक्ष गिर गए। हमारे लाला को जा दिना से जन्म भयो, कोई ना कोई विपत्ति आती रहे, अब हमको गोकुल में नहीं रहना, अब हम कहीं और रहेंगे। तब नंद बाबा के छोटे भैया ने एक सुझाव दिया, बोले एक नया वन है हमारे इस ब्रजमंडल में, उसका नाम है वृंदावन, वहां चलो। और सब ब्रजवासियों को लेकर के भगवान वृंदावन पधारे। बोल वृंदावन धाम की जय। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्रि तृणविरुधम। बंधुओं, आज भी ब्रजमंडल में ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय है वृंदावन। क्यों? वृंदावन की ज्यादा महिमा गाऊंगा तो बहुत लंबी कथा हो जाएगी। केवल इतना समझ लीजिए, पूरे विश्व को ब्रह्मा ने बनाया है, लेकिन ये छोटा सा जो वृंदावन है ना यमुना के उस पार, इसको हमारी किशोरी जी ने, श्री राधा रानी ने बनाया है। इसलिए ठाकुर जी को ये बहुत प्रिय है। बंधुओं, वृंदावन कोई शहर नहीं है, वृंदावन कोई नगर नहीं है, वृंदावन कोई साधारण स्थान नहीं है। श्री किशोरी जी का हृदय ही वृंदावन है। इसलिए हमारे ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। और आपको पता है, वृंदावन आते ही सबसे पहला नियम ठाकुर जी ने क्या धारण किया कि हम जितने दिन वृंदावन में रहेंगे पादुका नहीं पहनेंगे, पैरों में चप्पल नहीं पहनेंगे। और आज तक हमारे वृंदावन में, चाहे आप बिहारी जी चले जाओ, राधा वल्लभ जी चले जाओ, राधा रमन जी चले जाओ, किसी भी मंदिर में चले जाओ, आपको ठाकुर जी के चरणों में कभी पादुका नहीं दिखाई देंगे। क्यों? ये किशोरी जी का बनाया वृंदावन है, यहां हम पादुका पहन के घूमेंगे? नहीं। लोग कहते हैं भगवान ने वृंदावन को क्या दिया? गीता का ज्ञान हरियाणा वालों को दे गए, सोने की नगरी गुजरात को दे गए, ब्रज को क्या दिया? अरे भैया, ठाकुर जी ने वृंदावन को जो दिया वो किसी को नहीं दिया।
ठाकुर जी के बिना पादुका के अनावृत चरणों का स्पर्श केवल वृंदावन को दिया और किसी को नहीं दिया। जिस चरण के स्पर्श के लिए लक्ष्मी तरसती है, ठाकुर जी वैकुंठ में नंगे पांव नहीं घूमते, सोने की जूती पहन के घूमते हैं। और कहीं जाना हो तो गरुड़ जी पे बैठते हैं। ठाकुर जी द्वारिका में नंगे पांव नहीं घूमते, पादुका पहन करके घूमते हैं, और बाहर निकलते हैं तो गज पर बैठ जाते हैं। लेकिन वृंदावन में ये देखो, हमारे पीछे ठाकुर जी हैं, पैरों में पादुका नहीं होगी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वृंदावन में ठाकुर जी ने पादुका पहनी ही नहीं। दुनिया कहती है ठाकुर जी ने वृंदावन को क्या दिया? ठाकुर जी ने अपने चरणों का अद्भुत स्पर्श केवल और केवल वृंदावन को दिया और किसी को नहीं दिया। ये स्पर्श ना तो वही को, इसीलिए हमारे वृंदावन में सबसे ज्यादा पूजनीय है वृंदावन की रज, वृंदावन की मिट्टी। उसको मिट्टी कहना पाप है, वो रज रानी है। क्यों? क्योंकि भगवान के अनावृत चरणों का स्पर्श उस रज को मिला है। वृंदावन अद्भुत है बंधुओं, कहां तक सुनाऊं वृंदावन की गाथा आपको। ऐसे वृंदावन में ठाकुर जी पधारे और वृंदावन पधार करके भगवान ने अघासुर का वध किया। ये अघासुर कौन है? बोले भैया ये अजगर के रूप में आया था, इतना बड़ा मुंह खोला कि सब ग्वाल बालों को लगा कोई गुफा है, चलो भैया यही गुफा में बैठ करके बढ़िया भोजन प्रसाद पाएंगे। जैसे ही गुफा में अंदर प्रवेश किया, अजगर ने मुख बंद कर लिया। भगवान ने उसके गले में जाकर के अपने शरीर को फुला के अघासुर नाम के दैत्य का वध कर दिया। माता जी कथा चल रही है ना, धीरे बोल रहे हो, ऐसी जोर से डांट रही हैं। बोले भाले श्रोतान ने, सावधानी से सुनो। तो हम क्या कह रहे थे? हाँ, भगवान ने उस अजगर का वध किया जो अघासुर नाम का दैत्य बन के आया था। उसके वध के पश्चात ठाकुर जी ने सब ग्वाल बालों के संग में वनभोज किया। अब ठाकुर जी तो वनभोज कर रहे थे। हाँ भाई तू कहा लायो अपने घर से, तू भी दे। हाँ भाई तू कहा लेके आयो, तू भी दे। सब रे ब्रजवासी झूठा कूटा सब प्रेम से पा रहे थे। एक एक पद आता है, आज दधी मीठो मदन गोपाल। ठाकुर जी दही पा रहे थे, बोले भैया आज बहुत जोर की दही बनी है, सब लोग लो। तो सारे ग्वाला आ करके दही ले रहे थे। ठाकुर जी सबके हाथ में दही देते जा रहे थे, लेकिन इतनी लंबी कतार ग्वालाओं की थी कि दही तो खत्म हो गया। सो ठाकुर जी ने क्या किया? अब भैया दही तो खत्म हो गया, कहां से बांटें? सब ग्वाला उदास हो गए, हमको तो मिला ही नहीं। तो पद में आता है, जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया, मेरी हथेली चाट। हाँ भैया जाजा को दही नहीं मिला, आ जाओ मेरी हथेली चाट ले। और सब ग्वाला लगे महाराज नेक नेक ठाकुर जी की हथेली को अपनी जीभ से चाट रहे हैं। अब इस दृश्य को कोई कैसे समझे? प्रेमी ही समझ सकता है, ज्ञानी इस दृश्य को समझ नहीं पाएंगे। ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहेंगे ओहो ये क्या हो रहा है, राम राम राम, झूठा कर दिया पूरा हाथ। लेकिन प्रेमी इस दृश्य को देखेंगे तो नेत्रों से आंसू बहाने लगेंगे। अरे भैया त्रिलोकी नाथ, और वो त्रिलोकी नाथ इन ब्रजवासियों के आगे कितने सहज हो गए, अपनी हथेली चटवा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने आकाश से जब ये दृश्य देखा, बोले राम 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 राम, ये भगवान है। इसकी हथेली को ये सब अनपढ़ गंवार ग्वारिया चाट रहे हैं। बिना नहाए धोए ये ग्वारिया ना नहाते ना धोते ऐसे ही घूमते हैं, गाय चराते घूमते हैं, गोबर थापते घूमते हैं, और इन ग्वारियाओं से ये अपनी हथेली चटवा रहे हैं। ये भगवान नहीं हो सकते, ये जरूर कोई भेलू पिया है, भगवान के होने का नाटक कर रहा है। और भगवान की लीला पर संदेह करके ब्रह्मा जी ने क्या किया? नीचे पृथ्वी पर आकर के मौका पाके भगवान के सारे ग्वाल बाल और गायों का हरण कर लिया। ठाकुर जी यमुना जल पीने गए थे, लौट करके आए तो देखा एक भी ग्वाल बाल नहीं, एक भी बछड़ा बछिया नहीं। ठाकुर जी बोले अरे भैया कहां चले गए सब? खूब ढूंढा, नहीं मिले। तो ठाकुर जी ने नेत्र बंद करके ध्यान लगाया तो सब थे ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी चोरी करके ले गए। भगवान बोले अच्छा
हमारी लीला पे संदेह करता है? अरे हम यहां ब्रजवासियों से प्रेम करते हुए कुछ भी लीला करते हैं, हमारे ऊपर संशय कर रहा है? रुक जा, अभी बताते हैं। सोई ठाकुर जी ने जितने ग्वाल बाल थे उतने अपने अंदर से प्रकट कर दिए, और सब ग्वाल बाल और बछड़ा बछियाओं के साथ ठाकुर जी फिर लीला करने लगे। ग्वाल बाल असली तो ब्रह्मलोक में ही थे, बाकी अभी कुछ दिनों के लिए ठाकुर जी ने ही ग्वाल बालों का रूप धारण किया और विचरण करने लगे। ब्रह्मा जी ने सोचा, बोले कि वो कृष्ण रूपी भेलूपिया अब देखता हूं जाके क्या कर रहा है। नीचे आकर के देखा तो जितने ग्वाल बाल ऊपर ब्रह्मलोक में उतने ही नीचे। ब्रह्मा जी समझ गए, ओहो अपराध हो गया, मैंने भगवान की परीक्षा ली। भैया अब तो क्षमा मांगनी पड़ेगी, लेकिन ऐसे खाली हाथ नहीं, ग्वाल बालों को ऊपर से ले आऊं, ला करके ठाकुर जी को दे दूं, फिर क्षमा मांगूंगा। अब यहां ब्रह्मा जी तो नीचे घूम रहे थे, लेकिन ठाकुर जी ने क्या किया, ब्रह्मा का रूप धारण किया और ब्रह्मा का रूप धारण करके ब्रह्मलोक चले गए। और ब्रह्मलोक जाके बाहर द्वारपालों से कह दिया, हमारे जैसे आजकल बहुत भेलूपिया घूम रहे हैं, यदि कोई दूसरा ब्रह्मा आए तो हमारी आज्ञा है मार पीट के भगा देना उसको। और ठाकुर जी ब्रह्मा बन के भीतर चले गए। असली ब्रह्मा अब पहुंचे, जैसे ही भीतर प्रवेश करने लगे द्वारपालों ने रोक दिया, कहां घुसे चले जा रहे हो? तुम लोग जानते नहीं हम ब्रह्मा हैं। बोले तेरे जैसे बहुत घूमे, भग यहाँ ते, कहां से आ जाते हैं मुंह उठा के। बोले तुम लोगों को नरक भेज दूंगा मैं ब्रह्मा हूं, सृष्टि का कर्ता, मेरा अपमान करते हो। द्वारपाल बोले, भाग रहा है कि तेरे को अभी बताएं हम, हमारा ब्रह्मा भीतर बैठा है, तेरे जैसे बेलूपिया तो बहुत घूमते हैं। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मा भीतर बैठा है? बोले हां, हमारे ब्रह्मा भीतर बैठे, जब वो आए थे तो कह के गए कि बेलूपिया आए तो भगा देना। ब्रह्मा जी समझ गए और स्वीकार किया, हां भैया मैं बेलूपिया हूं, मैं नकली हूं, असली वही है जो भीतर बैठा है, लेकिन एक बार मुझे असली का दर्शन करा दो। द्वारपालों ने भीतर जाके भगवान से पूछा, भगवान ब्रह्मा बन के बैठे थे। बोले वो नकली ब्रह्मा खड़ा है बाहर। भगवान बोले लेके आओ उसको। जैसे ही ब्रह्मा जी ने भीतर प्रवेश किया ब्रह्मलोक में, तो सबको तो भगवान ब्रह्मा जी के रूप में दिख रहे थे, लेकिन ब्रह्मा को भगवान साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण के रूप में दिख रहे थे। ब्रह्मा जी ने आकर के नाक रगड़ करके क्षमा मांगी, मुझे माफ कर दीजिए नाथ, मुझसे गलती हो गई। भगवान बोले, तुम लोग ज्ञानी लोग, तुम क्या जानो प्रेम किसे कहते हैं? मैं जगत नियंता हूं, जगदाधार हूं, जगदीश हूं, पूरा विश्व मेरी भ्रगुटी पर चलता है, लेकिन मैं केवल और केवल प्रेम के अधीन हूं, और इन ब्रजवासियों जैसा प्रेम मुझे कोई नहीं दे सकता। इसलिए ब्रह्मा उस पर संशय मत करो। ये ब्रजवासी मुझसे प्रेम करते हैं ऐसा नहीं, मैं भी इनसे प्रेम करता हूं। और आज मैं घोषणा करके कहता हूं कि मैं किसी बंधन में नहीं बंध सकता, लेकिन मैं प्रेम के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता।